दोस्तों जेलर 2 का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो चुका है। इसी के साथ ये कंफर्म होता है कि जेलर 2 मूवी जल्द ही आने वाली है और रजनी रिलोड 1500 करोड़, लेकिन वो कैसे, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक वॉच करना। तो आजकल एक्शन मूवीज बहुत ही ज्यादा चल रही है, मतलब ब्रूटल एक्शन मूवीज, और इनमें से अगर किसी मूवी का सीक्वल आता है तो वो तो पक्का हिट होता है। मतलब किसी मूवी का फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा चला हो तो सेकंड पार्ट भी बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाही मचाता है। और ज्यादातर फ्रेंचाइज वाली मूवीज चलती है, जैसे कि स्त्री के फर्स्ट पार्ट ने 180 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन स्त्री के सेकंड पार्ट ने 884 करोड़ कमा लिए। और स्त्री मूवी की स्टोरी में भी दम था, इसी वजह से स्त्री की फ्रेंचाइज बहुत ही खतरनाक तरीके से चल पड़ी। और इस फ्रेंचाइज में बहुत सी मूवीज भी आई है, जैसे कि मुंजिया, भेड़िया और बहुत सारी मूवीज, लेकिन स्त्री मूवी हिट रही है। और सेकंड फ्रेंचाइज है भूल भुलैया की, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार ने काम किया था और भूल भुलैया मूवी को बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया था। फिर सेकंड पार्ट में कार्तिक आर्यन आए, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया। मतलब सेकंड पार्ट ने 266 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और भूल भुलैया का पार्ट 3 भी आया, जिसने 283 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रेंचाइज है, जैसे कि स्त्री, भूल भुलैया, पुष्पा, जेलर और KGF। एंड इनमें सालार, कल की 2898 AD भी आती है, जिनका सेकंड पार्ट अभी निकलना बाकी है। फिलहाल तो मूवी फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा पैसे छापने वाली फ्रेंचाइज है पुष्पा की, जिसकी फर्स्ट पार्ट ने कमाए थे 350 करोड़ से भी ज्यादा, बट सेकंड पार्ट ने 1850 करोड़ की कमाई की। मतलब भाई पुष्पा ने बहुत ही खतरनाक वाला जंप लिया। और पुष्पा मूवी की सीक्वल का इतना ज्यादा कलेक्शन करने का रीजन है कि पुष्पा मूवी के फर्स्ट पार्ट ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, जिसकी वजह से पुष्पा के सीक्वल ने लिटरली बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और पुष्पा के बाद आती है KGF फ्रेंचाइज, जिसमें फर्स्ट मूवी ने कमाए थे 250 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन सेकंड मूवी ने सीधा 1300 करोड़ की कमाई की। और KGF की मूवी माँ पर बेस्ट स्टोरी बनाई गई थी, जिसकी वजह से KGF बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। और पुष्पा के बाद सीक्वल में KGF 2 ने ही बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हैं। और अगर KGF 3 आ गई तो पुष्पा कुछ भी नहीं है KGF के आगे, क्योंकि KGF ने भी अपना स्टारडम बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है। सो जेलर मूवी में रजनी सर, शिवा राजकुमार, मोहनलाल, योगी बाबू, सुनील और प्रियंका, जैकी श्रॉफ, इन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से काम किया था, जिसकी वजह से जेलर मूवी ने बहुत ही तगड़ी कमाई की। बट जेलर 2 मूवी में हमें क्या दिखाया जाएगा? वर्मा तो मर चुका है और उसके बेटे को भी उसने मार दिया है, मतलब जेलर ने अपने बेटे को भी उड़ा दिया। तो जेलर 2 में हमें रजनी सर का बचपन दिखाया जा सकता है, और रजनी सर जेलर कैसे बने वो भी हमें देखने को मिल सकता है जेलर 2 में। और जेलर बनने के बाद रजनी सर ने गैंगस्टर के साथ कैसे कनेक्शन बनाए और कैसे क्या माइंडसेट से खेले वो भी दिखाया जा सकता है। ये तो ठीक है, बट जेलर मूवी जब रिलीज हुई थी तो बेंगलुरु में हॉलीडेज रखे गए थे, मतलब सिर्फ जेलर मूवी को देखने के लिए हॉलीडेज रख दिए गए बेंगलुरु में। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जेलर 2 किस लेवल पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। एक बार रजनी सर के कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर रजनी सर का फैन कहता है कि मैं आपको मेरे ऑर्गन दे दूंगा। मतलब भाई इस लेवल की भी फैंडम है अपने रजनी सर की, मतलब रजनी सर का फैंडम अपर लेवल का है। तो रजनी सर का इतना फैंडम और पॉपुलैरिटी होने के बाद भी जेलर मूवी ने 1000 करोड़ क्यों नहीं कमाए? इसकी वजह है जेलर मूवी का प्रमोशन ही नहीं किया गया था हिंदी सिनेमा में, और इसी वजह से जेलर मूवी ने हिंदी मार्केट में सिर्फ 2 ही करोड़ रुपए कमाए। और वही जेलर ने तमिल मार्केट में 268 करोड़ रुपए कमाए, और तेलुगु में 68 करोड़ रुपए, और कर्नाटक में 4.38 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और बाकी का वर्ल्ड वाइड। तो तमिल सिनेमा हर बार हिंदी मार्केट में ही पीछे रह जाता है, और इसका रीजन है खुद तमिल के एक्टर, जैसे कि थालापति ने खुद कहा था कि वो लियो को हिंदी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहते, मतलब इंडियन सिनेमा में। और इसी वजह से तमिल की बहुत सारी मूवीज इंडियन सिनेमा में आती ही नहीं। और तुम्हें तो पता है कि थालापति की हिंदी ऑडियंस कितनी ज्यादा है, मतलब भाई ह्यूज में है हिंदी ऑडियंस थालापति की। और तमिल मूवीज का हिंदी में प्रमोशन भी नहीं किया जाता, तो तमिल सिनेमा वाले हिंदी सिनेमा में मूवी रिलीज ही नहीं करना चाहते। इसी वजह से जेलर ने 1000 करोड़ नहीं कमाए, बट जेलर 2 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, क्योंकि जेलर 2 को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा और इसका बहुत ही खतरनाक लेवल पर प्रमोशन भी किया जाएगा। और इसी वजह से जेलर 2 के टीजर में हमें नेल्सन हिंदी में बोलते हुए दिखते हैं, जो उनकी असली हिंदी है। मतलब इस टीजर में उन्होंने खुद ने आवाज दी है, और इस टीजर में जो हमें बैकग्राउंड साउंड सुनाया जाता है वो भी हिंदी में स्पेशल बनवाया गया था। मतलब अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस है तमिल सिनेमा वाले इंडियन सिनेमा में रिलीज करने के लिए अपनी मूवी। और जेलर 2 में बहुत ही बड़े लेवल पर हिंदी मार्केट में रिलीज की जाएगी, इसी वजह से जेलर 2 में आराम से तमिल, तेलुगु, कर्नाटक में 800 से 900 करोड़ कमा लेगी, और हिंदी मार्केट में भी जेलर 2 में आराम से 600 से 700 करोड़ कमा लेगी। इसी के साथ रजनी रिलोड कर लेगी 1500 करोड़, मतलब दी जेलर 2 मूवी हो जाएगी 1500 करोड़ के
पार। और तमिल सिनेमा में ये फर्स्ट मूवी होगी जो 1000 करोड़ के पार जाएगी और ये मूवी इजीली 1500 करोड़ भी कमा ही लेगी, क्योंकि रजनीकांत सर इस बार बहुत ही खतरनाक लेवल पर प्रमोशन कर रहे हैं। बट जेलर मूवी से पहले आएगी कूली मूवी, और कूली मूवी कितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है आप कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ रजनी सर फर्स्ट स्टार बन जाएंगे तमिल के, जो 1500 करोड़ से भी पार चले जाएंगे। मतलब 74 के भी एज में रजनी सर 1500 करोड़ वाली मूवी दे देंगे। और आज के यंगस्टर तो 500 करोड़ वाली भी मूवी नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने रजनी सर 74 की एज में भी 1500 करोड़ वाली मूवी इजीली दे देंगे। और रजनी सर के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो रजनी सर के फैन रेडी हो जाओ, जेलर 2 जल्द ही आने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहना दी अविनाश।